बचपन में जब कभी ऐलान होता कि फिलां की वालदा फौत हुई है तो मैं दौड़कर घर आता और माँ के दामन से लपट जाता। माँ परेशान होकर पूछती, बेटा क्या हुआ? मैं इजहार और मौत के नाम से डरता था। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं अपनी माँ से पहले मर जाऊंगा। फिर सोचता कि माँ भी तो रोएगी, माँ को मेरी वजह से तकलीफ होगी। फिर अगले ही लम्हे सोचता कि माँ के तो और भी बेटे हैं, मेरे पास तो एक ही माँ है। रात को जिद करके माँ के पास सोता। माँ दूसरी तरफ मून करके सूती तो मैं माँ के अपनी तरफ मून करने तक जागता रहता, और जैसे ही माँ मेरी तरफ मून करती तो माँ की सांसें मुझे तपते सहरा में बादी सबा के झोंकों की तरह महसूस होती। माँ के जिस्म की खुशबू मुझे मुश्क व अनबर से ज्यादा भली लगती। उस दिन मेरे पांव मनो वजनी लग रहे थे। माँ मुझे अलविदा कहने दरवाजे तक आई, में रुखसत होकर गली की टक्कर मुड़ चुका था। लेकिन मैं दौड़कर वापस आया तो माँ गली की नुक्कड़ के करीब तक आ पहुंची थी। मैंने दौड़कर माँ को गले से लगा लिया। आज जैसी बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। माँ ने कहा, बेटा अहमद, असातिज़ा गुस्सा होंगे, जल्दी जल्दी जाओ। आखिरी बात माँ की मुझे आज भी रुला देती है बेटा। तेरी आवाज नहीं आती और आज मैं सोचता हूं माँ कहाँ हो, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती? और लाइन हमेशा के लिए कट गई। शाम को माँ चली गई, लेकिन दुआओं की लाइन कभी नहीं टूटी। माँ मेरी भूली माँ, अगर तकदीर इजाजत देती तो मैं उतर जाता कब्र के घब अंधेरों में। मैं हर वक्त दुआगो हूं जिनकी माएं हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें आफियत वाली लंबी जिंदगी दें। और मेरे समेत जिनकी माएं इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जिन्नत का मेहमान बनाएं और जन्नतुल फरदौस में आली वो अरफा दरजात नसीब फरमाए, आमीन।